Hello बच्चों, let's see the question. So the question is at 100 degrees Celsius, the vapor pressure of a solution of 6.5 gram of a solute in 100 gram water is 732 mm. If Kb equals to 0.52, the boiling point of the solution will be. तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है कि आपका एक सोल्यूशन है, ठीक है। किसका सोल्यूशन है? वाटर और एक सोल्यूट का सोल्यूशन है। वाटर कितना प्रेजेंट है? 100 ग्राम सोल्यूशन में, और सोल्यूट कितना प्रेजेंट है? 6.5 ग्राम, ठीक है। तो और उस सोल्यूशन का जो आपको यहाँ पर वेपर प्रेशर दे रखा है वो इतना दे रखा है, आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जो भी सोल्यूशन होता है, लेट्स से इनिशियली आपके पास में ये क्या था? प्योर वाटर था, ठीक है। ये क्या है? आपके पास में प्योर वाटर है, और वाटर क्या है? यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट जो क्या है आपका यहाँ पर वाटर है, ठीक है। अब वाटर के लिए देखिए क्या होगा, प्योर वाटर के लिए जो यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिस टेम्परेचर पे आपका ये प्योर वाटर क्या हो जाता है? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है। वो टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट, दैट इज डेल्टा टीबी नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली आपका क्या होता है, देखिए ये यहाँ पर जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो कुछ प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट करेगा इस लिक्विड के सरफेस से, जिसको हम लोग बोलते हैं इसका वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम लोग पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट में क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूट ऐड कर देंगे, ओके। लेट से हमने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, अब नाउ उस सॉल्यूट पार्टिकल्स की वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका सॉल्वेंट है अब वो इजीली आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई आपका अब ये क्या बन गया, आपका सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, अगर वो इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर तो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। वेपर प्रेशर कम हो गया है कंपेरेटिव टू प्योर सॉल्वेंट, बट वो अगर उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं पा रहा है, तो हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा टू कन्वर्ट दैट लिक्विड इनटू द वेपर फॉर्म, राइट। तो इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर अगर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो बढ़ जाता है सोल्यूशन का, बट आपका प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बट जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ है। और जो भी यहाँ पर आपका चेंज आता है वेपर प्रेशर में उसको हम लोग बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी के इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर मैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकालती हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, बिकॉज आपका लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। और ये जो होता है ये भी आपका क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। और डेल्टा टी भी जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो ये आपके सॉल्यूट के अमाउंट या उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलूंगी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू आपका होता है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के जो आपका सोल्यूशन में वहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको तो बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का, ठीक है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर डेल्टा टीबी आपका कितना क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल्स टू आपका टीबी माइनस टी नॉट बी, इसके इक्वल रहेगा, ठीक है। आपको इस टीबी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी के। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू केबी, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें टीबी की वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स ये आपका यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, टीबी माइनस टी नॉट बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा के बी इंटू मोलालिटी, ठीक है। हमें इस टीबी की वैल्यू चाहिए। टी नॉट भी मुझे पता होगा, अगर ये प्योर वाटर है तो प्योर वाटर के टी नॉट भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आपका क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है, बट मुझे टीबी फाइंड आउट करना है तो मुझे मोलालिटी भी चाहिए, के बी मुझे गिवन है। मोलालिटी क्या होता है आपका, मोलालिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई होता है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 100 ग्राम ऑफ वाटर, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, उसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं पता, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए हम क्या करेंगे, इतना सोल्यूट आपका प्रेजेंट है, हमें मास तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिंस वी नो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है गिवन मास ग्राम में होना चाहिए डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। तो ये सोल्यूट के मोल्स निकालने के लिए हमको सोल्यूट का मास भी चाहिए और सोल्यूट का मोलर मास भी चाहिए। मास तो हमको गिवन है, दैट मींस 0.5 ग्राम दे रखा है, बट हमें मोलर मास पता ही नहीं है सोल्यूट का क्या रहेगा, बिकॉज हमें ये मेंशन ही नहीं किया कि सोल्यूट है क्या, ठीक है। तो इस मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए ही हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू आपके पास में क्या होता है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या रहेंगे, सोल्यूशन में आपका सल्यूट और सॉल्वेंट होगा। सल्यूट आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट लिख दिया, सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कर देते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए सिंस हमें ये पता है कि आपका यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है बट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नहीं दे रखा है, बट हमें ये पता है सॉल्वेंट हमारा है प्योर वाटर, और अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का जो आपका क्या होता है वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है 1 atm, जिसको हम लोग कितना लिखते हैं 760 mm, ठीक है 760 mm भी इसको लिखते हैं, राइट। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पी नॉट भी आपको पता है, पी भी आपको पता है, यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ से आपका पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट लिख लेती हूँ इसको, ठीक है, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस पी अपॉन पी नॉट, ओके, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय, ऐसे हो जाएगा, राइट। अभी इसकी वैल्यू हमको पता है तो आपका क्या है 732 mm दे रखा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है 760 mm, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय दिस, ओके। तो यहां से देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, या इसको सॉल्व करने के बाद में जो आपका पूरा आंसर आता है दैट इज 28 अपॉन 760, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, ये आपका ऐसा हो जाएगा। नाउ यहाँ पर देखिए, अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारा ये वैल्यू क्या है 760 के कंपैरिजन में ये जो आपकी न्यूमरेटर में वैल्यू है वो बहुत छोटी है। अगर हम इसको डिवाइड करके आंसर निकालते हैं तो हमारा बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आपके काफी कम है कंपेरेटिव टू जो आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसकी। दैट मीन्स नंबर ऑफ वाटर के कंपेरिजन, मोल्स ऑफ वाटर के कंपेरिजन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आपके काफी कम रहेंगे, तभी आपकी ये फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम आएगी, राइट। तो इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर के कंपेरिजन में इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर सकती हूँ इस तरीके से, ओके, बिकॉज ये काफी कम होगा इसीलिए तो आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू इतनी 28 बाई 760 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर काफी ज्यादा होंगे तभी आपका 760 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब आपका हम ऐसे रख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए वाटर का आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है, मोलर मास हमको पता होता है तो उसके मोल्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो हमें सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 28 अपॉन 760 इनटू आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 28 अपॉन 760 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वाटर का मास डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास। वाटर का मास हमको दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद में जो आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे, ठीक है, ये कितने आ जाते हैं आपके पास में 0.205, यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो आपके पास में आएगा, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने निकल के 0.205 निकल गए। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके क्या कर सकती हूँ, सॉल्व ये मोलालिटी यहाँ से निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए हैं 0.205 डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का आपको मास दे रखा है 100 ग्राम। तो अगर इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करती हूँ तो 100 बाई 1000 आपका आएगा, ठीक है, किलोग्राम में, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 किलोग्राम। तो इसका मतलब ये आपका 0.1 आ गया है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ से जो आंसर आएगा दैट इज कितना हो जाएगा हमारा 2.05 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर मोलालिटी भी आ गई है 2.05। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें टीबी निकालना है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टी नॉट बी, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमको यहाँ पर पता है 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो हम केल्विन में रखते हैं इस टेम्परेचर को, बट हमें आंसर जो निकालना है वो डिग्री सेल्सियस में ही निकालना है, तो हम इस टी नॉट बी को भी डिग्री सेल्सियस में ही रख देते हैं, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं, -100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केबी का वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में ही 0.52 जो वाटर के लिए होता है, इनटू आपका मोलालिटी कितनी आ रही है 2.05। इसको सॉल्व करने के बाद में आपके पास में आएगा 1.066, ठीक है। तो अगर मैं टीबी निकालती हूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.066 प्लस आपका हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारा आंसर कितना आएगा 101.066 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टीबी की वैल्यू पता चल गई, और इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट करके लिखती हूँ तो मेरा कितना लिख सकते हैं, इसको 101 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन 3 में गिवन है, ठीक है। हेंस इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।